नमस्कार दोस्तों, पीएनएस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग जो पिछला 2 वीडियो देखे हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन परंपरा, विभाजन, नामकरण, उससे संबंधित अब हम लोग अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो इससे पहला प्रश्न है, 84 वैष्णवों की वार्ता किसकी रचना है? गोस्वामी तुलसीदास की है कि नंददास की है कि नाभादास की है, गोस्वामी गोकुलनाथ की है। तो इसका सही आंसर आप लोग भी देते चलिए साथ साथ में। तो गोस्वामी गोकुलनाथ। ठीक है, ये आया हुआ प्रश्न है। अब हमारा दूसरा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही क्रम बताना है आप लोग को। तो एक बार पढ़ लीजिए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, या राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु और हजारी प्रसाद द्विवेदी की रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा। तो सही आंसर है इसका कि डी, 2 का डी, कि मिश्र बंधु, फिर रामचंद्र शुक्ल, फिर राम कुमार वर्मा, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अब देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है कि मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है, यानी कौन कौन मिश्र बंधुओं में है, वो तीनों नाम आप लोग को आज यहीं पर याद हो जाएगा। तो कौन नहीं है जब जान जाएंगे कि सुखदेव बिहारी मिश्र, कि कृष्ण बिहारी मिश्र, कि श्याम बिहारी मिश्र, कि गणेश बिहारी मिश्र। तो कौन नहीं है? तो कृष्ण बिहारी मिश्र, यानी सुखदेव, श्याम और गणेश, ये 3 लोग हैं। तो यहीं पर याद कर लीजिए, सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक, अब हमारा चौथा प्रश्न क्या है, देखिए कि गारसादत तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा? गारसादत तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास तो फ्रांसीसी भाषा में लिखा। किस भाषा में लिखा? फ्रांसीसी भाषा में। फ्रेंच विद्वान थे गारसादत तासी। तो ये अभी हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं, साथ साथ में याद करते चलिए आप लोग। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। अगला हमको 5वां प्रश्न बताना है कि इतिहास ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही क्रम बताना। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, मिश्र बंधु विनोद। तो इसका सही कालक्रम हमको बताना है। ठीक है, तो इसका सही कालक्रम देख लीजिए कि मिश्र बंधु विनोद का हिंदी साहित्य का इतिहास है, तो ये सही आंसर डी होगा। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास और हिंदी साहित्य की भूमिका। अब चलिए छठा प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। देखिए छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो हिंदी साहित्य की भूमिका किसका है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी भारत की संत परंपरा और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तो देखिए इसमें अगर एक भी हमारा 1 से 2 सही हो जाता है तो फिर हम लोग सही कर लेंगे। तो इसमें कोई भी जो भी आपको आ रहा है पहले उसको मिलाइए कि ये हिंदी साहित्य की भूमिका किसका है। ठीक है, तो चलिए पहले कूट देख लेते हैं फिर मिलाते हैं। या देखिए हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अब हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास तो ये राम कुमार वर्मा। फिर अब आप लोग का है उत्तरी भारत की संत परंपरा, तो ये है परशुराम चतुर्वेदी। और आप लोग का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास तो ये किसका है कि बच्चन सिंह का। अब याद कर लीजिए आप लोग साथ में ही, हिंदी साहित्य की भूमिका जो है वो किसका है? हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास तो राम कुमार वर्मा। और आपका उत्तरी भारत की संत परंपरा तो परशुराम चतुर्वेदी। और आप लोग का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास तो बच्चन सिंह। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ? शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ? 1862 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में, 1888 ईस्वी में। तो फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। ये 1883 ईस्वी में। याद कर लीजिए शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ था? 1883 ईस्वी में। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये शिव सिंह सरोज किसने लिखा है। ठीक, अब 8वां प्रश्न चलिए देख लेते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपर्युक्त नामकरण किस साहित्य इतिहासकार ने
सुझाया है? अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, गणपत चंद्र गुप्त ने। 8वां प्रश्न है हमारा, तो आप लोग को पता है कि ये मलिक मोहम्मद जैसी की प्रेम कविता अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा है, नामकरण किया है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया है। अब 9वां प्रश्न हमारा है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति कौन सी रही है? तो वर्णानुक्रम पद्धति की, वैज्ञानिक पद्धति, विधेयवादी पद्धति की, कालानुक्रमी पद्धति। ठीक है, तो विधेयवादी पद्धति। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसके आगे का करेंगे, आदिकाल शुरू करेंगे। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।